एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम करेंगे स्विच विद शफलिंग। स्विच में हम केसेस को कैसे शफल कर सकते हैं। शफलिंग क्या होती है? जब हम केसेस को आगे पीछे कर देते हैं, वो अनऑर्डर्ड हो जाते हैं, उसी को शफलिंग कहते हैं। इफ़ केस आर अनऑर्डर्ड स्टिल देन स्विच वर्क्स करेक्टली बिकॉज स्विच कंपेयर कांस्टेंट वैल्यू विद केस। स्विच के केसेस के अनऑर्डर्ड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केसेस स्विच कांस्टेंट वैल्यू को केसेस की वैल्यू से मैच कराता है, ना कि उनके ऑर्डर से। अगर ऑर्डर उनका मैच नहीं होता है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू जो हमने स्विच के अंदर डाली है वो किसी भी केस से मैच हो जाती है, तो वो केस कहीं भी अपनी पोजीशन से हटकर वो केस एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई केस मैच नहीं होता है तब स्विच काम नहीं करेगा। इनके तब भी वो डिफ़ॉल्ट तो एग्जीक्यूट कराएगा। इफ़ अ केस मैच विद कांस्टेंट वैल्यू देन कैसे एग्जीक्यूट। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कैसे शफलिंग काम करती है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे और यहाँ पर एक फ़ाइल इंपोर्ट करेंगे हम लोग। यूटिल हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोग इसमें स्कैनर क्लास को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्लास ले लेते हैं एक स्विच शफलिंग नाम दे देते हैं इसको, या स्विच विद शफलिंग भी हम इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम मेन लगा लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने एक मेथड लगाया है और यहीं पर हम लोग स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम एक सिंपल सा मैसेज जनरेट करेंगे, एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 5। हमें 1 से 5 के बीच एक नंबर इनपुट कराना होगा यूज़र से, और इंटीजर में इसको रीड कर लेंगे हम लोग। नंबर रीड करने के बाद इसके ऊपर हम स्विच ऑपरेट करेंगे और 5 केसेस हम लोग बनाएंगे। केस 1 हमारा है, ये हमारा 1 है। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और 5 टाइम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम केसेस चेंज कर देते हैं। ये केस 1 है लेकिन हम इस केस को 4 कर देते हैं। यहाँ पर हम केस 3 कर देते हैं। यहाँ पर 5 कर देते हैं। यहाँ पर 1 ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट करके देख लेते हैं, इसमें हम लोग रॉन्ग चॉइस बोल देंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट हमेशा लास्ट में आता है तो डिफ़ॉल्ट को हम यहाँ पर नहीं डालेंगे बीच में। हम इस केस को 1 कर देते हैं और इसमें 1 डाल देते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और यहाँ पर रॉन्ग चॉइस लिख देंगे हम लोग, रॉन्ग नंबर एंटर्ड। और यहाँ पर हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, यह हमने तैयार कर दिया है। कोई भी केस अपनी पोजीशन पर नहीं है, केस 4, 3, 5, 2 कोई भी केस अपनी पोजीशन पर नहीं है, सब केसेस आगे पीछे हमने कर दिए हैं। इसी को शफलिंग कहा जाता है। अब हमें देखना यह है कि क्या ये प्रॉपर चलेंगे। इसके लिए हम इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और यहाँ पर माई कंप्यूटर में जाकर सी ड्राइव में हम लोग JDK फोल्डर में जाएंगे, JDK 7, और बिन में जाएंगे और यहाँ पर अपने प्रोग्राम को क्लास के नाम से सेव कर देंगे, स्विच शफलिंग .java। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, cd bin स्विच शफलिंग। ये हमारे पास आ गया है। अगर हम 1 डालते हैं तो देखते हैं 1 ही एग्जीक्यूट होगा, जबकि 1 अपनी पोजीशन से काफ़ी दूर है।
लेकिन स्टिल दैन वो काम करेगा, क्योंकि जो वैल्यू हमने यहाँ पर डाली है 1 वो इसके अंदर आएगी और वो 1 वाले केस से ही मैच होगी, चाहे वो कहीं पर भी पड़ा हुआ हो। अगर हमने 3 डाला है तो 3 के केस में भी ये होता है, हमने 3 डाला है, 3 भी हमारा 3 वाले केस से ही मैच होगा, चाहे वो अपनी पोजीशन पर हो या कहीं और हो, लेकिन स्टिल दैन एग्जीक्यूट वही होगा। इसी तरीके से हम कोई ऐसी वैल्यू डाल देते हैं जो इसमें है ही नहीं, तो फिर डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होएगा, रॉन्ग चॉइस, इसलिए डिफ़ॉल्ट को सबसे लास्ट में रखते हैं। तो ये हमारा स्विच विद शफलिंग है, जिसमें हमने केसेस को शफल कर दिया है, मतलब उनकी पोजीशन से उनको हटाकर अलग अलग पोजीशन पर हमने रख दिया है। इसको स्विच विद शफलिंग कहा जाता है, जिसमें केसेस को शफल कर दिया जाता है। स्टिल दैन स्विच अपना काम करता है, बस ये है कि केसेस की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्ज़ाम्पल हमने देखा। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये स्विच का हमारे पास 7th वीडियो था। इससे रिलेटेड आपको जितनी भी वीडियो स्विच की या इफ एल्स की वीडियो देखनी है उन सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलमोस्ट डालता हूँ, वहाँ से आप पूरे टॉपिक्स एक चैप्टर के पढ़ सकते हैं। और इन सबको इंग्लिश में भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो इंग्लिश के लिए मेरा दूसरा चैनल है, जिसका लिंक भी मैंने डाला है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इंग्लिश में इन्हीं सब चीज़ों को दोबारा से पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।